अभी हमारे सत्यप्रकाश जी ने बहुत मोहब्बत से बातों बातों में एक बात कह दी और ये बहुत बड़ा मैसेज है। इन्होंने कहा कि मेरे मुंह की बात सुधांशु जी ने छीन ली, यही कहा ना? जी। सत्यप्रकाश जी अभी कुर्सी छीनने वाले हैं ये आपसे। अभी तो बात मैं चाहता हूँ ओके रुक जाइए। राजद मैं चाहता हूँ मैं आता हूँ। अब मैं नहीं रुकिए, एक लाइन है, एक लाइन है। हम दोनों के दिल में एक ही बात थी और इनके दिल मैं में चाहता तो ये हूँ- इसको निपटाओ फिर खुद मैं आओ। चाहता हूँ ओके, कि ये पढ़ें अब राजद कि को मैंने दीजिए। बी से पहला शब्द क्या लिखा है, पढ़ के बताएं। मैंने जब तैयारी शुरू की तो बहुत से पहला शब्द हमारे लिए बुद्ध है। जब सुधांशु जी ने ये बात कह दी तो मैंने कहा बढ़ता बिहार है। ओके अब बात जब से मेरा बढ़ता नंबर बिहार आता है दीजिए। हम या दोनों फिर का बात मन से मिला बिहार हुआ है, और दिल बीड़ी मिला है। हुआ है साहब। ये आपका गठबंधन कांग्रेस के साथ है। ये कांग्रेस आपकी लुटिया डुबोने के लिए है या लुटिया पार लगाने के लिए है, बताइए। देखिए अमीर जी, ये कैसा बढ़ता बिहार है। सबसे ज़्यादा बेरोजगार बिहार में, सबसे ज़्यादा पलायन बिहार में, सबसे कम उद्योग लगे बिहार में, सब मैंने शून्य निवेश है बिहार में। ये कैसा बढ़ता बिहार है। बेड़ा गर्क किया भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड से मिलके, और यही सच है। बुद्ध तो चाहे बिहार का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे देश और विदेश में कहीं हो, बुद्ध तो अनूठा है। वह देन बिहार का है, इसमें कहाँ कोई शक है। बिहार में ताकत है, ये कहाँ कोई शक है। सारे IAS IPS अगर देश में देखें तो बिहार से ही निकल के आते हैं। हम लोग खुद बिहार से आकर दिल्ली विश्वविद्यालय में 25-26 साल से पढ़ा रहे हैं और जिस विषय में एडमिशन लेते हैं वहाँ टॉप करते हैं। ये तो सच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पिछले 20 साल में बिहार का बेड़ा गर्क नीतीश कुमार ने किया है और भाजपा ने करवाया। आप DNA की बात कर रहे हैं। खुद NDA के मुखिया नरेंद्र मोदी ने DNA पर सवाल उठाया था 2015 में, और जदयू ने चिट्ठी लिखा था, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने चिट्ठी लिखा था मोदी जी को कि ये बिहार का अपमान है। आप DNA की बात करते हैं, उसके साथ आप सत्ता का भोग कर रहे हैं। और फिर पूरे दुनिया में चर्चा इस बात की हो रही है, चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि जो रोजगार और नौकरी बिहार में मिले और राजद के सौजन्य से मिला। 17 महीनों में 5 लाख नौकरी दिया गया, 3.5 लाख नौकरी पर के अधीन किया गया। IT पॉलिसी, गेम्स पॉलिसी, सारा चीज़ 50,000 करोड़ का आप देखिए तो वहाँ पर जो लेकिन ये आपने सब बातें करी, ये बीड़ी वाली बात पर आप भी बच रहे हैं। नहीं देखिए, बीड़ी पे जब माफी मांग दिया गया तो पता नहीं क्यों सुधांशु ने, जिसने भी किया, मैंने कहा अभी किसने मेरे नेता किया? ने भी कहा कांग्रेस ने किया, और मैं भी कहा आपके कि गलत गठबंधन है। पार्टनर ने किया। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो भी बिहार को अपमानित करने का कोशिश करेगा, तो कांग्रेस ने किया ना। नहीं जो भी करेगा, आपके साथ है वो। नहीं इन्होंने भी किया। इन्होंने जब DNA पे सवाल किया तो क्या ओके, सम्मान ओके, था? जवाब सुधांशु जी, इन्होंने जो अब मैं जवाब देता ठीक है, हूं। अब एक-एक करके, उस एक-एक समय करके। जो बात हुई थी वो राजनैतिक DNA वर्ड। ओहो, राजनैतिक। अच्छा, ये अब एक बताइए, मिनट, पूरी बात सुनिए। राजनैतिक- सर, अच्छा, पूरी ठीक बात है, सुनिए। जवाब, और रेवंत जवाब, पूरी बात सुनिए। उसके बाद रेवंत रेड्डी का जो वीडियो है जाके चेक करिए। पूरा वीडियो का कॉन्टेक्स्ट क्या है। वो कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री तेलंगाना के KCR के लिए, KCR की जाति का नाम ले रहे हैं और ये कह रहे हैं ये ओरिजिनली बिहार के कुर्मियों से कनेक्टेड है और बिहार के कुर्मियों का DNA से यहां का तेलंगाना का DNA अच्छा है। सीधे जाति का नाम लेके जाति के DNA की बात कही है। मैं चैलेंज करके कहता हूं, जाके कोई देख ले। और आप उसको राजनीतिक उसकी बात कहना चाहते हैं, मगर यहां मैं एक और बात कहना चाहता हूं। आप जो कहे वो राजनीति है। अरे भाई और साफ बाकी साफ जो कहे देखिए, अपमान है। उसमें ये कैसा- व्यक्ति का नाम ये ले रहे हैं, कैसा जाति का डॉक्टर नाम आप ले रहे हैं। प्रोफेसर एक-एक करके बोले, आप अपनी व्यक्ति बातों और को जाति का नाम ले प्रोफेसर। रहे हैं भाई। जैसे आपका DNA है वो तो बड़ा गजब है भाई। हर पार्टी से ये गठबंधन करके सरकार बना चुका है। बताइए आपके साथ कब सुनिए, किया हमने? 90 में लालू प्रसाद यादव भाजपा के समर्थन से बने थे। जब बताइए 90 में 24 अक्टूबर को समस्तीपुर में उस समय जनता दल था। वही मैं कह रहा हूं, जनता दल था बीजेपी उस के समय। सपोर्ट पे, और उस जनता समय दल के थे। हमने जब मंडल हमारे लागू सपोर्ट किया, पे थे। आपने कमंडल लाया। अरे भाई, वहीं से तो फर्क हुआ। अच्छा ठीक है, आप जातिगत दुश्मनी करते हैं। एक-एक करके झूठ मत बोलिए। नहीं, झूठ तो आपके नायक हैं। मंडल कब आया? मंडल की झूठ, डेट बताओ। 1990 मंडल की डेट हाँ, बताइए। 1990 7 अगस्त। और राम जन्मभूमि का शिलान्यास कब हुआ? 9 नवंबर 1989, एक साल पहले। आपने कुछ सरकार भी बोलने लगते हैं। कुछ भी कुछ सरकार भी। क्यों गिराया? आप बताइए सरकार क्यों गिराया? आप हाँ बता रहे हैं। बताइए, मंडल कमीशन लागू हुआ, आपने सरकार गिराया। आपने सांप्रदायिक रथ लेकर निकला, जिस जगह से गए लोग मरते गए। बिहार ने नहीं, उसको ये कैसे गिरफ्तार बोल किया। जिस जगह से बिहार लोग यही मरते ताकत गए? है। एक सेकंड आपने बड़ा बयान दिया, बिहार नहीं जिस रोका। जगह से रथ गया आडवाणी जी का, वहां लोग मरते गए। मरते बाप पूछिए, हत्या हुआ वहां पे ठीक है, हिंसा भर से। ओके बिहार में वो बड़ी फेमस बताइए, आप- लाल आप कृष्ण बताइए। आडवाणी की वो बड़ी फेमस रथ यात्रा थी। एक सेकंड एक झूठ पकड़ा गया और मैं और फैक्ट बता रहा हूं। बिहार के नेताओं को कोट कर रहा हूं। मंडल क्यों आया उसका कारण बता रहा हूं। मंडल आया 7 अगस्त 1990 को, और जिसके बारे में अभी
कंचा इलैया जिन्होंने बोला ना राहुल गांधी इज अ मिक्स कास्ट, तालकटोरा स्टेडियम में उनकी किताब है ना न्यू पाथवे फॉर शूद्रास, उसमें एक पूरा का पूरा आर्टिकल शरद यादव ने लिखा है। शरद यादव ने कहा कि देवीलाल ने 10 अगस्त को रैली बुलाई हुई थी और जनता दल के ज्यादातर सांसद उसमें जाने वाले थे। वीपी सिंह ने मुझसे बुलाया और पूछा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि मंडल को लागू कर दीजिए, क्योंकि उस समय तक जाट समाज ओबीसी में नहीं आता था। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अनाउंस करूंगा। लॉजिकल लगता है, कोई प्रधानमंत्री पहली बार लाल किले की प्राचीर से अनाउंस करेगा। मगर शरद यादव ने कहा कि देवीलाल की रैली तो 10 अगस्त को है, और अगर 10 अगस्त को रैली हुई तो ज्यादातर सांसद चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा। इसलिए देवीलाल की रैली को रोकने के लिए 7 अगस्त को मंडल लागू किया गया। उसका सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं था। किताब मैंने कंचा इलैया की कोट की है, शरद यादव का स्टेटमेंट कोट किया है, ये फैक्ट है। और सुनिए सुनिए सुनिए, जवाब पूरा मौका दूंगा, पूरी बात 20 सेकंड और फिर आपको पूरा मौका दूंगा। मंडल के वजह से कमांडर आया। 9 नवंबर 1989 देवोत्थानी एकादशी के दिन शिलान्यास हो चुका था। 5 अप्रैल 1987 अयोध्या में रैली आयोजित हो चुकी थी। पहली रैली 9 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के जमाने में हुई। यार कुछ भी बोलते रहते प्रोफेसर हो भाई, मैंने फैक्ट के साथ बोला। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह होगा करती तो मैं है। चैलेंज करता हूं, आप झूठ अब बोल आप रहे हैं। सुन लीजिए, अब आप मैंने सुन किताब लीजिए। कोट की अब है आप सुन और लीजिए। उसकी मैं कोट उससे- की शरद यादव ने कोट उससे- किया है, अब कंचा आगे इलैया को कोट उससे किया है। प्रामाणिक डॉक्यूमेंट कोट करता हूं। ओके, मंडल कमीशन कब गठन हुआ था, रिपोर्ट कब आया था? 78 में गठन हुआ, 80 में रिपोर्ट आया। 10 साल तक ऊपर से आंदोलन चला और तब कौन बैठा रहा? रिपोर्ट पे कांग्रेस, अरे कांग्रेस बैठी रही 80 से 89 तक। देखिए, अब इनके 40 सेकंड देखिए, बोलिए। अगर बात आप नहीं बोलने दीजिएगा तो ऐसे ही होगा। बोलिए। देखिए, कम से कम डिबेट में दंगा मत कीजिए। मैं कह रहा हूं कि जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक न्याय का जो आरक्षण लागू किया, भाजपा के लोग मां बहन की गाली दिए सदन के अंदर में। आप पता कर लीजिए, पता कर लीजिए, जनता पार्टी से निकला, आप पता कर लीजिए। मुंगेरी लाल नहीं, जनता पार्टी में कौन था? जनता पार्टी में जो जनसंघ के लोग थे, जनता पार्टी में जो जनसंघ के, फिर जनता पार्टी नहीं सुनिएगा तो समझिएगा कैसे। पहला चोरी आपने वहां किया, दूसरा चोरी मंडल कमीशन जब लागू हुआ वहां से निकला और आपने पूरा देश में भ्रम फैलाया। जी, ओके। और जो रथ कह रहा हूं, सांप्रदायिक रथ, आप पता कर लीजिए, वो रथ का हिंसक रिपोर्ट था पीछे बिहार में भी हिंसा भड़कने वाला था। लालू जी ने गिरफ्तार किया और वही आपको कर पड़ा था। ओके, 30 सेकंड, 32 सेकंड। अब सिर्फ फैक्ट 30 सेकंड, देन आम आदमी आप जो बोलते हैं वो फैक्ट है और हम बोलते हैं झूठ है। अगर फैक्ट है तो क्या ये बात है? फैक्ट अब मैंने मैंने उनको लिखा चुप हुआ करा है, दिया था। डॉक्यूमेंटेड ओके, आपका डबल माइक था, मैंने उनको चुप करा दिया था। अब उनकी बारी है, उनकी बारी है। 30 सेकंड, फिर आम आदमी पार्टी। के विरुद्ध सबसे लंबा अंदर भाषण अंसारा सदन में किसने दिया? अपनी जिंदगी का सबसे लंबा भाषण 6 सितंबर 1990 को राजीव गांधी ने दिया। तो उससे और कौन इसको खारिज कर रहा है? इसको कौन खारिज कर रहा है? कह तो रहा है कि उसमें अरे कौन- एक सेकंड देखिए प्रोफेसर साहब, और नहीं, नहीं, आप राजीव गांधी ने सुनिए, जितना गुमराह करना है करने दीजिए। अरे ओके, एक-एक मैं- फैक्ट अच्छा, बोल रहा हूं, किसने गुमराह बोला? नहीं कर रहा अरे, हूं। अब जानते हैं नहीं हो पाए। ये किसने प्रोफेसर बोला कि है, राजीव ना गांधी- कोई फैक्ट कोट कर नहीं, पाए, आप ना फैक्ट डेट कोट बताइए। कर पाए, ना फैक्ट मेरा बताइए। प्रोफेसर साहब, नहीं, बस वो 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 और कह रहे हैं सर नहीं, अभी गड़बड़ हो जाएगा। ओके, अंसारा साहब आपका चल दिए, अंसारा साहब आपका चल। खुद ही कह रहे हैं, दंगा नहीं करना हैं? चाहिए, खुद उधर बैठ के उधर बैठ के क्यों सुनेंगे आप? जब उन्हीं को बनवाना है यार, तो उन्हीं को बनवाओ ना। हम लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? ठीक है, हम यही बैठ करके जनता के बीच में सुनेंगे। बोलिए साहब, आप लोग, अरे ऐसा यही काम रह गया हम लोगों का कि तुम्हारे भाषण सुनते रहे हम, और कोई काम नहीं हमारे पास। ओके, अरे ठीक है, हम यही बैठेंगे जनता के बीच में। सुधांशु जी, आप अपनी बात को कंप्लीट करें। कोई तरीका है यार डिबेट का? एक देखिए